कोरोना वायरस के खतरों को देखते हुए दरभंगा जिला प्रशासन एक्टिव है। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। निजामुद्दीन मरकज में जमात की खबर आते ही दरभंगा पुलिस अलर्ट पर चली गई है। एक विदेशी मुस्लिम धर्मगुरु के दरभंगा पहुंचने की सूचना मिली है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद पता चला है कि एक नहीं बल्कि 10 विदेशी नागरिक मौजूद हैं, जबकि इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को नहीं दी गई थी। यही नहीं, धर्म का प्रचार प्रसार कर ये लोग निकल भी गए। अब पुलिस सभी 10 लोगों की पहचान में जुटी हुई है जो मरकज से लौटे थे। बाद में हम लोगों को एक सूचना प्राप्त हुई, एक व्यक्ति के विषय में सूचना प्राप्त हुई थी। जब वहाँ जाके जांच पड़ताल किया तो पता चला कि 10 लोग आकर रुके थे। तो यहाँ से तो वो लोग 21 तारीख को ही जा चुके हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपने यहाँ उनको ठहराया, उनकी ये ड्यूटी थी कि वो फॉर्म सी भरकर पुलिस को सूचना देते। वो सूचना नहीं दी गई है। इसके लिए एसएचओ को निर्देश दिया गया है कि फॉरेनर्स एक्ट के तहत धारा 14 के अंतर्गत इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। और हमारे साथ विपिन जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। विपिन, आखिर किस तरीके से इनकी तलाश की जा रही है और अभी तक क्या जानकारी जुटा पाई है पुलिस? जी, पुलिस के पास जो जानकारी था, जहाँ जो विदेशी मुस्लिम धर्मगुरु जहाँ जिस मस्जिद में रुके थे उनको जो है चिन्हित कर लिया गया है, और जिन लोगों ने उन्हें पनाह दिया था उन लोगों को भी चिन्हित कर लिया गया है। और पुलिस उन पर भी कार्रवाई कर रही है। एक पर अभी तक एफआईआर कर दिया गया है और लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है कि किन लोगों ने इन्हें शरण दी और यहाँ से छुपा के जो इन्हें यहाँ से भागने में सहायता किया। जी, क्या उन लोगों की लिस्ट मिल चुकी है? क्या उन लोगों के जगह की पहचान की जा चुकी है कि आखिर ये कहां गए हैं, किन किन लोगों से मिले हैं? जी, पहले जैसे पुलिस को सूचना मिली थी, एक की सूचना पुलिस को थी कि एक विदेशी नागरिक यहाँ आके रुका था। जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी, धीरे धीरे ये संख्या बढ़ के 10 पहुंच गया, और जिसके बाद पुलिस जो है एक्शन आई है, और जिसका परिणाम ये हुआ कि जिन मस्जिद में उन्हें रुकाया गया था उन सबको जो है पूछताछ किया जा रहा है। उन सबको जो है आइसोलेशन वार्ड में जो है जांच के लिए भेजा जा रहा है। तो कहें कि धीरे धीरे पूरी परत दर परत जो है खुल के सामने पुलिस के सामने आ गया है, जिसका परिणाम ये है कि एक पर मामला भी दर्ज किया गया है। चलिए विपिन, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बाबूराम जी जुड़े हुए हैं जो एसएसपी हैं। बाबूराम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे पुलिस उनको ट्रेस कर रही है और क्या जानकारी मिल पाई है अभी तक? हम लोगों को ये सूचना मिली थी मुख्यालय से कि म्यांमार के एक व्यक्ति यहाँ आकर रुके हैं दिल्ली में निजामुद्दीन में बैठक में भाग लेने के बाद। जी, तो जब हम लोगों ने तलाश की, खोजबीन की, तो हमें पता चला कि यहाँ एक नहीं 10 म्यांमार के नागरिक आए थे जो यहाँ रुके थे। जी, और पूछताछ में पता चला कि 18 तारीख को आए थे और 21 तारीख को यहाँ से चले गए। लेकिन जब उनकी फ्लाइट का हमने पता कराया तो पता चला कि वो 24 तारीख को पटना से दिल्ली के लिए निकले थे फ्लाइट के लिए। जी, तो नियम के हिसाब से जब कोई भी विदेशी आके किसी जिला में किसी स्थान पर रुकता है तो उसको स्थानीय पुलिस को जिसके यहाँ ठहर रहे हैं होटल में या किसी के आवास पे, उनको एक फॉर्म सी भर के देना होता है। कोई सूचना इन्होंने पुलिस को नहीं दी थी इसके बारे में, तो इसके लिए जो जिन लोगों ने इनको अपने यहाँ ठहराया उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। जी, और इसकी सूचना हम लोग इमिग्रेशन को भेज रहे हैं। जी, भविष्य में इनका वीजा इनको ना मिले और अगर वीजा इनका भी लाइव है, ये इंडिया में है, तो वीजा इनका रद्द किया जा सके। बाबूराम जी, एक सवाल ये भी जानना चाहेंगे, जहां जहां ये रुके थे, जिन जिन लोगों से मिले थे, क्योंकि 18 से आप 21 मार्च की बात बता रहे हैं, 24 को ये पटना से निकले हैं, तो ये वो पीरियड था जब पूरे देश में कोरोना जो है वो फैल रहा था। तो क्या उन लोगों की जांच की जाएगी जिनसे ये मिले हैं? क्या उन तमाम जगहों को एक सैनिटाइज किया जाएगा जहां पर ये रुके थे, गए थे? हम लोग ऐसे लोगों को ट्रैक करने हैं कि जो इनके क्लोज कॉन्टेक्ट में रहे, और उनकी जांच हम लोग करवा भी रहे हैं कि अगर किसी में ऐसा लक्षण सिम्टम तो नहीं है तो उस हिसाब से फिर फर्दर डिसीजन लिया जाएगा कि इनको आइसोलेशन में रखना है या फिर होम क्वारंटाइन में ही रख के काम चल जाएगा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बाबूराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विपिन भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे। विपिन, आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुलिस आगे कार्रवाई करने के मूड में है और पुलिस एक्शन ले रही है। उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जहां जहां ये रुके थे, जिस होटल में, जिस जगह पर रुके थे, क्योंकि इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को नहीं थी। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जा रहा है और उसके बाद जो नियम संगत कार्रवाई होगी वो उनके खिलाफ की जाएगी।